दोस्तों लास्ट ईयर 2024 के एंड में यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसके मुताबिक यूरोप की एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में मैसिव लेबर शॉर्टेज है और ये लेबर शॉर्टेज 20 ऑक्यूपेशंस में है। जस्ट फोकस, आई सेड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। देखिए यूरोप के अंदर लैंग्वेज इज द बिगेस्ट बैरियर। मतलब आपको अगर इस कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती, अगर आप स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और नॉर्वे वगैरह में अगर है और आप वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस के बारे में नो हाउ नहीं है, तो आपके लिए वहाँ पे जॉब करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो लेबर शॉर्टेज मैं बता रहा हूँ जिस कंट्री में, वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। मतलब यहाँ पे 80% इंग्लिश बोली जाती है और उसकी अपनी लोकल लैंग्वेज तकरीबन तकरीबन ना होने के बराबर है। इस कंट्री के अंदर जो ऑक्यूपेशन रिक्वायरमेंट में है वो हेल्थ केयर, IT, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत कॉमन है। लेकिन इस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो हाईली डिपेंडेंट होती है फॉरेन से आने वालों के लिए। और यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश, इस तरह की कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। मतलब ये कंट्री टोटली डिपेंड कर रहा है अपने फॉरेनर्स पे, फॉरेन एम्प्लॉयज पे। आपकी जजमेंट बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आयरलैंड की। जब भी हम कहते हैं कि जी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन यूरोप, इट मीन्स आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट आयरलैंड और यूके तो खैर है ही टोटली इंग्लिश स्पीकिंग। तो यहाँ मैं फोकस कर रहा हूँ आयरलैंड पे। देखिए आयरलैंड में जो ऑक्यूपेशन अभी शॉर्टेज में आ गए हैं वो इंतहाई कॉमन है और एक ऐसा कंट्री है जहां पे फॉरेनर्स बेतहाशा हैं। मतलब इसकी इकोनॉमी टोटली डिपेंड कर रही है, वो सोली डिपेंड करती है फॉरेन से आने वाले लोगों पे। आयरलैंड में इस वक्त एडवर्टाइजमेंट, हेल्थ केयर, IT और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इनकी बेपना शॉर्टेज है। मेनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इट मीन्स के ड्राइवर हजरात और जितने भी मतलब हैवी गुड व्हीकल्स के ड्राइवर हैं, ट्राम ड्राइवर हैं, ट्रेन ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, इनकी शॉर्टेज बेतहाशा हो चुकी है क्योंकि यूरोप से लोग बहुत ज्यादा वापस चले गए हैं और एक बहुत बड़ा गैप जनरेट हो चुका है। मैं इसको वन बाय वन डिस्कस करूंगा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अपनी वीडियो को शॉर्ट रखूंगा ताकि ये फोकस्ड रहे, टू द पॉइंट रहे और वीडियो का जो फ्लो है वो बरकरार रहे। कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसका फुल एडवांटेज मिल सके। तो चलिए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करता चलूँ, वो ये कि मैंने आयरलैंड पे इससे पहले भी डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें आयरलैंड के वर्क परमिट के बारे में, आप किस तरीके से जॉब हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से आपके प्रोफेशन जो हैं वो हाईएस्ट डिमांड में। इससे पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट सर्विस ने बहुत डिटेल में हाईलाइट किया है। लास्ट ईयर की रिपोर्ट है, 2024 के एंड में रिलीज हुई है। तो क्योंकि मुझे ये फील हुआ कि इसको यकीनन जो है ना हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम उन तमाम प्रोफेशंस को फोकस करेंगे और ये प्रोफेशंस मोस्टली जो हैं वो सेमी स्किल्ड या तकरीबन अनस्किल्ड की कैटेगरी में जाते हैं, जिसमें मोस्टली लोग पीपल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बात करूंगा सबसे पहले कि आयरलैंड मेरा खुद भी ट्रैवल करना हुआ, डबलिन और बेलफास्ट और कॉर्क, इन सिटी से मेरा जाना हुआ है। वहाँ पे मैंने बेतहाशा जो है वो इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो है वो लोग काम करते हुए देखे हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्टली नेशनलिटीज़ वहाँ पाई जाती हैं आयरलैंड में वो हैं इंडियंस। उसके बाद फिर पाकिस्तानी और दूसरे नेशनलिटीज़ आती हैं। आयरलैंड का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि इस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो मोस्टली डिपेंड करती है फॉरेनर्स पे। यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत इजीली यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। पूरा बेलफास्ट, डबलिन, कॉर्क, गैलवे, ये तमाम सिटीज़ जो हैं ये फॉरेनर हजरात से भरे पड़े हैं, पूरी उनकी फैमिलीज। सबसे बड़ी बात ये कि जब से यूके में थ्रेशोल्ड हाई हुआ है, मतलब वर्क परमिट लेने के लिए लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तो लोगों का आयरलैंड मूव करना बढ़ गया है। देखिए आयरलैंड के अंदर भी चेंजेस आई हैं, ये चेंजेस मैंने डिस्कस की हुई हैं अपनी डिफरेंट वीडियोस में, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ फोकस करूंगा उन प्रोफेशंस पे जो कि इस वक्त यहाँ पे शॉर्टेज में है। जैसे कि मैंने बताया कि जो ट्रक ड्राइवर हजरात हैं, यानी कि हैवी व्हीकल्स के जो ड्राइवर्स हैं, यानी कि लॉरी ड्राइवर, बस ड्राइवर, ट्राम, ट्रेन और ट्रक ड्राइवर्स, इनकी रिक्वायरमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंट्री जो है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है। मतलब यानी कि जितनी भी व्हीकल्स है सबका स्टीयरिंग राइट पे होता है, जस्ट लाइक यूके और जस्ट लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन तमाम कंट्रीज में व्हीकल्स का स्टीयरिंग राइट साइड पे होता है। इस मीन्स कि अगर आपका एक्सपीरियंस इन कंट्रीज में है ड्राइविंग का, तो आप इजीली आयरलैंड के अंदर से अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि अपने लाइसेंसेस को भी इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लाइसेंस यहाँ पे इजीली एक्सेप्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये कि जो ट्रैफिक के जो लॉज हैं वो बिल्कुल जो यूके के लॉज हैं उनको मैच करते हैं। साथ में तमाम जो साइन बोर्ड्स हैं, मतलब जितने भी ट्रैफिक साइंस हैं, दे आर ऑल इन इंग्लिश एंड आयरिश। इंग्लिश आपको पढ़ना आती है तो आप इजीली यहाँ पे
ट्रैवल भी कर सकते हैं और यहाँ पे लोगों के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए, ज़्यादा आपको डिटेल में, क्योंकि यहाँ के अपने लोगों की जो इंग्लिश है वो भी काफ़ी लो लेवल की होती है। बस एंड ट्राम ड्राइवर्स, क्योंकि आपको अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, लिटिल ट्रेनिंग के बाद आप यहाँ पे सर्टिफाइड जो है वो ट्राम या बस ड्राइवर बन सकते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा है। लोग प्रेफर करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। अगर आप इंटरसिटी या इंट्रासिटी अगर आप बात करते हैं तो तमाम जो ट्रांसपोर्ट है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा यहाँ पे जो मेटल वर्किंग मशीन्स वर्कर हैं और जो ऑपरेटर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट इस वक्त सेकेंड टॉप लिस्ट में आती है। यानी अगर आपने किसी भी किस्म के लेथ मशीन्स, सीएनसी मशीन्स पे काम किया हुआ है या आप उनको ऑपरेट करना जानते हैं तो आपके लिए इस वक्त ये प्रोफेशन शॉर्टेज डिमांड में है। मतलब जिसे कहते हैं कि शॉर्टेज पे है और आपको बड़ी इजीली यहाँ पे जॉब मिल सकती है। किस तरह अप्लाई करना है इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, मैं अभी यहाँ पे एप्लीकेशन को डिस्कस नहीं करूंगा ताकि मेरी वीडियो फोकस्ड रहे। अगर आपके पास वेल्डिंग और फ्लेम कटिंग एक्सपीरियंस है तो यानी अगर आपने आर्क वेल्डिंग पे काम किया हुआ है, MIG, TIG यानी मिग जिसको बोलते हैं, क्योंकि मैं खुद प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ और वेल्डिंग अच्छी खासी मुझे जो है उसके बारे में मतलब नॉलेज है इन द सेंस, क्योंकि मेरा इसमें बहुत ही इंटरेक्शन रहता है। तो अगर आपके पास इवन बेसिक वेल्डिंग की भी नॉलेज है, आपने सबमर्ज आर्क वेल्डिंग पे काम किया हुआ है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि इस वक्त आयरलैंड के अंदर फैब्रिकेशन, इरेक्शन, उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है उसमें भी बहुत तेज़ी से जो है वो काम चल रहा है। इसके अलावा जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे वेल्डिंग की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है और सर्टिफाइड वेल्डर्स, चाहे आप 1G, 2G, 3G और 6G तक अगर सर्टिफिकेशन है तो आप इजीली यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। प्लम्बर एंड पाइप फिटर्स ये इस वक्त नंबर 4 पे आते हैं। इन की जो प्रोफेशन है प्लम्बर पाइप फिटर्स का, इसमें लिटिल एक्सपीरियंस यानी कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तो आप इजीली यहाँ पे मूव कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत पहले मैं अपनी वीडियोस में कहता रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि आफ्टर ब्रेक्सिट के बाद, क्योंकि काफ़ी गैप जनरेट हुआ यूके और यूरोप के दरमियान, और क्योंकि आयरलैंड जो है वो मोस्टली यूरोप जो कि यूके की तरफ जो है ज़्यादा टेंडेंसी है, क्योंकि इधर यूरोप है देन यूके और उसके बाद फिर आयरलैंड के उसके तमाम बॉर्डर्स जो है वो यानी कि नियर टू यूके हैं। तो इट मीन्स कि ब्रेक्सिट का इम्पैक्ट बहरहाल इस पे आया है। अगरचे ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है लेकिन ट्रेडिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा गैप जनरेट हो गए हैं, क्योंकि इस वक्त भी आयरलैंड के जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है ट्रेडिंग के हवाले से वो इस वक्त अभी भी अंडर डिस्कशन है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ब्रेक्सिट के बाद से बहुत ज़्यादा जो है वो अभी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं बीच में। तो इस चीज़ को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा कि आयरलैंड अब भी बहुत ओपन है तमाम जो है वो जॉब्स के लिए, और इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो वो काफ़ी लीनियंट है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, एज कम्पेयर टू यूके इटसेल्फ। अगला जो प्रोफेशन है वो है कारपेंटर एंड जॉइनर्स का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जॉइनिंग का, आपने फर्नीचर बिल्डिंग में काम किया हुआ है, फर्नीचर असेंबली में काम किया हुआ है, अगर आप थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग इसकी कर चुके हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, तो आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि कारपेंटर्स को बहरहाल हर जगह एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन में बल्कि इसके साथ साथ तमाम किस्म की बिल्डिंग मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क के अंदर जो है वो कारपेंटर्स और पाइप फिटर्स को हमेशा जो है वो तरजीह दी जाती है। हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में बात करें तो नियरली जो आयरलैंड का 100% है वो फॉरेनर डॉक्टर्स पर डिपेंड करता है। मतलब तमाम के तमाम जो नर्सिंग और हेल्थ केयर का स्टाफ है वो बाहर से आया हुआ है। मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग यहाँ पे आके हेल्थ प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो अपनी पॉपुलेशन है वो एक तो पहली बात कम पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू यूके और यूरोप के बाकी कंट्रीज की नस्बत, और इसके साथ साथ बेलफास्ट और गैलवे और इसके साथ साथ डबलिन में आपको तमाम के तमाम डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ ये मिलेगा आपको इंडिया या पाकिस्तान से। मोस्टली इंडियंस ने, मतलब क्योंकि साउथ इंडियन जो हजरात हैं वो काफ़ी मतलब कॉम्पिटेंट हैं अपने प्रोफेशन में और मेडिकल प्रोफेशन में स्पेशली, तो नर्सिंग स्टाफ सारा मतलब वहीं से आया है। प्लस फिलीपींस भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ के तो खैर बहुत लोग हैं, क्योंकि सिर्फ इंडिया को हेल्थ केयर के अंदर नियरली 80% वर्क परमिट्स इशू किए गए हैं। अगर आप फैक्ट एंड फिगर्स की बात करें तो 2024 में जो टॉप पे वर्क परमिट्स इशू हैं वो इंडियन नेशनलिस्ट को मिले हैं, और नियरली कोई 70 बल्कि ऑलमोस्ट 80% तमाम के तमाम प्रोफेशंस इंडियन नेशनलिटीज़ के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करते हैं।
जैसे कि स्किल्ड और सेमी स्किल्ड हजरात जो हैं उनकी जॉब्स की रिक्वायरमेंट फिर भी टॉप पर है इस वक्त। जैसे मैंने बताया कि ड्राइवर हजरात, इसके अलावा तमाम टाइप के जो हैं वो वेल्डर्स, और इसके अलावा कारपेंटर, जॉइनर, पाइप फिटर्स, प्लम्बर्स, इनकी तो खैर अलग क्लास है, मतलब जाहिर है वो स्किल सेमी स्किल के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ थोड़े बहुत जो मतलब हाई प्रोफाइल की जॉब्स हैं उनकी भी शॉर्टेज लिस्ट में इंडिकेट किया गया है, क्योंकि यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की कोई भी नॉलेज है, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन इवन डिग्री लेवल नहीं है, अपने कोर्स यानी कि सर्टिफिकेट लेवल की नॉलेज है, तो भी आप इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अप्लाई कीजिए आयरलैंड के अंदर। मेरी और वीडियोज़ ही मौजूद है, इससे मैंने डिस्कस किया आयरलैंड के वर्क परमिट के बारे में, तो आपको ये बहुत एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ये 2024 के एंड में रिपोर्ट रिलीज हुई है, और इसके मुताबिक सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, ये बहुत भी रिक्वायरमेंट में आ गए हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स हमेशा टॉप डिमांड में रहते हैं, लेकिन अभी ये हाईलाइट किया गया है कि तमाम टाइप के इंजीनियर्स लाइक मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी डिमांड तो हमेशा रहती ही है। तो अगर आपने अभी ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपके पास एटलीस्ट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो आप गेन कर लीजिए, चाहे वो अपने इंटर्नशिप से लिया हो, चाहे आपने जो है 1 साल का एक्सपीरियंस लिया हो, लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत ले लीजिए अपने होम कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आप एक्सपीरियंस लेकर आइए। 1 ईयर 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इज सफिशेंट टू एंट्री लेवल, क्योंकि बिल्कुल जो है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए हमेशा मुश्किल होती है, चाहे वो अपनी डिग्री के टॉपर क्यों ना हो, उन्होंने मतलब लाइक इनके गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना हो, उनको हमेशा प्रॉब्लम होती है। एक्सपीरियंस इज कैन नॉट बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, फॉर्मल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट सर्विस रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त आयरलैंड में कोई भी प्रोफेशन सरप्लस में नहीं है। मतलब सरप्लस का मतलब कोई भी इस वक्त अपनी डिमांड से ज़्यादा नहीं है। मतलब लाइक अगर जो है वो रिक्वायरमेंट है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, तो उसमें से उनके पास एडिशनल लोग मौजूद नहीं है। इट मीन्स के 2025 में आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसकी रीज़न ये है कि न सिर्फ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट के मुताबिक, मतलब जो लिस्ट मौजूद है उसमें जो गैप्स दिखाए गए हैं, उसके अलावा भी अदर प्रोफेशंस के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगरचे उनकी चांसेस कम है, लेकिन क्योंकि कोई प्रोफेशन सरप्लस में नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे शॉर्टेज है। और ये शॉर्टेज देखें, ये अप एंड डाउन होता रहता है। 2024 में ये शॉर्टेज कम थी, लेकिन क्योंकि उनको मतलूबा नंबर जो कि उन्होंने जितने उनको वर्क परमिट इशू करने थे वो नहीं कर सके, क्योंकि उनको राइट स्किल सेट नहीं मिल रहा था। इट मीन्स के अगर आप अपने होम कंट्री से बैठ के भी अप्लाई करते हैं तो भी आपको रिप्लाई आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर मार्केट में लोग, यानी कि मार्केट के मुताबिक अगर आयरलैंड के अपने सिटीज़ में लोग मौजूद नहीं हैं, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर विल सीक आउटसाइड द कंट्री। फिर वो सबसे पहले जो है वो यूरोप की तरफ देखेगा, और यूरोप से ऑलरेडी लोग वापस जा चुके हैं, मतलब आयरलैंड से, यूके से बहुत सारे लोग यूरोप मूव हो गए हैं। और फिर वो एम्प्लॉयर दिखेगा आउट ऑफ द यूरोप, लाइक मिडल ईस्ट में जाके देखेगा। उसके अलावा फिर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की तरफ फोकस करेगा। उसके बाद फिर फार ईस्ट की तरफ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपको जॉब मिलने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं अगर आपका प्रोफेशन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर मौजूद है। कीप अप्लाइंग। इसके अलावा बाकी अगर वीडियोस देखते हैं तो उसमें आपको जो है वो किस तरीके से वर्क परमिट मिल सकता है, और कैसे आप जो है वो अपना सीवी बना सकते हैं, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली डिस्कस करता हूँ अपनी इन तमाम वीडियोस में। कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं मेरी हर वीडियो में, कुछ प्रोफेशन भी कॉमन होते हैं, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि मैं एम्फेसाइज कर सकूँ कि कौन से प्रोफेशन आपके लिए डिमांडिंग है आउट ऑफ योर ओन कंट्री। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।